नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आपके सामने की तस्वीरें हैं सिंडिकेट गोलंबर कैम्ब्रिज स्कूल के ठीक सामने की, जहां 23 मार्च को अभिभावकों ने फीस माफ़ी के विषय को लेकर सड़क जाम कर दिया था। उनके आक्रोश की वजह थी 20 मार्च को स्कूल प्रबंधन द्वारा उनकी बातों को न सुनना और गार्ड द्वारा मारपीट किया जाना। इसको लेकर आज स्कूल प्रबंधन ने पीसी की थी, उसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से आगे करेंगे। तब तक आप यह जान लें, हमारी खबर के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता एवं कामधेनु नेक्स्ट, नए ज़माने की मजबूत सरिया। अब खबर विस्तार से आपके सामने है। जब आप इस पत्रकार वार्ता के दृश्यों को देखेंगे और सुनेंगे तो आपको जोर का झटका धीरे से लगेगा, इसलिए हम आपको थोड़ा पहले ही बता देते हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में कैम्ब्रिज स्कूल के निदेशक मोहन चौबे उपस्थित थे। वे विशेष रूप से पिछले दिनों अपने स्कूल में हुई घटनाओं को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ आए थे, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया स्कूल अपने फीस में किसी तरह की कटौती नहीं करेगा। अब आप विस्तार से स्वयं ही सुन लें। विद्यालयों का पक्ष, कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अभी जो समाज में बहुत सी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों का निराकरण करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि अपनी बात आपके सामने रखें, ताकि कोई गलतफहमी नहीं रहे, या गलतफहमी है उसे दूर किया जाए। किस तरह की गलतफहमी? गलतफहमी ये है कि फीस नहीं लेना चाहिए, यह मानक पूरे देश में बना हुआ है, लेकिन बात वो नहीं है। आप देखेंगे कि बक्सर में ही यह बात हो रही है कि फीस नहीं लेना चाहिए, मासिक शुल्क नहीं लेना चाहिए, जबकि पूरे देश में या पूरे राज्य में कहीं इस तरह की व्यवस्था सरकारों द्वारा या निर्देशन सरकारों द्वारा नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यह अपना निर्देशन दिया है कि सारे विद्यालय शुल्क लेंगे और इसमें किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन भ्रांति यहाँ पर बक्सर में फैलाई जा रही है कि मासिक शुल्क में भी कटौती का प्रावधान होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है। सर, अभी चंद दिनों पहले आपके विद्यालय में एक हंगामा का मामला सामने आया। आपके सुरक्षा गार्ड द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लगातार मारपीट तक पर उतारू थे लोग। मीडियाकर्मी जब आपके काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ सुरक्षा गार्ड से लेकर के काउंटर पे बैठे लोग कहते हैं कि वहाँ बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे आप बात करें, और उस नंबर पर जब फ़ोन किया जाता है तो किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। क्या नहीं माना जाए कि अभिभावक अगर बच्चों को लेकर के विद्यालय जाते हैं तो वहाँ तानाशाही रवैया आपके विद्यालय में अपनाई जाती है? नहीं, ये सारे तथ्य गलत हैं और हम इसका प्रतिवाद करते हैं। ये गलत हैं तथ्य। किसी भी गार्ड के द्वारा किसी भी अभिभावक के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है। यही तो बातें हैं सर। अभी आपने विद्यालय के निदेशक की बात सुनी, अब उस दिन की घटना अर्थात 20 मार्च की यह तस्वीरें, दृश्य और लोगों के बयान सुन लीजिए, तब आपको यह पता चलेगा उस दिन विद्यालय में कुछ हुआ भी था या नहीं। डायरेक्टर सर टाइम दिए थे 20 तारीख को कि आप 11 बजे आप लोग आइएगा, और बुलाकर सब लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्टर साहब नहीं है, और हम लोग को मतलब मजबूर कर दिए कि हम लोग अंदर आने के लिए। आप लोग इतने दिन इकट्ठा क्यों हैं? जी, इकट्ठा क्यों हैं? ये फीस माफ करवाने के लिए। जब हमारे लड़का ऑनलाइन पढ़ाई नहीं किया, जिस घर में 4 बच्चा है तो कहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई करे? एक मोबाइल है, 4 बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। तो इसी के पूरा 4 बच्चों का मतलब पैसा ये लोग मांग रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे? टॉर्चर कर रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है? तो हम लोग का है कि जितना साल भर ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है, हमारे बच्चा पढ़ा नहीं है, फीस माफ कर दे। यहाँ मारपीट भी हुआ है जी, धक्का मुक्की, गार्ड के साथ धक्का मुक्की हुआ है। चोटें भी आई हैं। हाँ, चोटें भी, औरत का मतलब राइफल से चोट आई है। जी, बेबी राय। पत्रकार वार्ता के दौरान जब यह दृश्य जो भी आपने यहाँ देखा घटना के दिन अर्थात 20 मार्च के जब दिखाए गए, तो स्कूल प्रबंधक का लहजा थोड़ा बदला था। उन्होंने कहा यह स्थिति अभिभावकों की लापरवाही की वजह से पैदा हुई, वे एक साथ प्रिंसिपल से ज़्यादा संख्या में मिलना चाहते थे। बहरहाल उनका यह पक्ष आपको एक बार हम और सुनाएंगे, लेकिन चलते चलते आपको एक चीज़ याद दिला दें। इस ज़िले में एक ऐसा स्कूल है जिसका नाम डीएवी है। यह इकलौता प्राइवेट स्कूल है जिसने वेलफेयर के नाम पे सरकार की ज़मीन पर भी अपना भवन बना रखा है।
बावजूद इसके यहाँ वेलफेयर फंड भी लिया जाता है और प्रत्येक अभिभावक से रीएडमिशन के नाम पे मोटी राशि भी वसूली जाती है। जबकि जिलाधिकारी के साथ हुई पिछली बैठक में यह तय हुआ था कोई भी फीस के अलावे दूसरी राशि नहीं लेगा, लेकिन यह स्कूल जब मौका देखता है तो भोजपुरी में कहते हैं पलटी मार लेता है। इस पर भी हम आगे आपको दूसरी स्टोरी में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल एक बयान और रोक रहे थे कि कोई विद्यालय के भीतर प्रिंसिपल साहब से केवल 5 लोग मिलेंगे, अब समूह में प्रिंसिपल साहब मिले 100 लोगों के बीच में हुजूम में, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है और उसको रोक रहे थे, सुरक्षा में थे, सुरक्षा गार्ड सुरक्षा। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।